हेलो माय लव्स। आज हम आप लोगों के लिए कुछ अर्जेंट मैसेजेस लेंगे जो चैनलाइज्ड हुआ है आप लोगों के लिए, वो आज हम देखेंगे। तो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाले हैं माय लव्स। तो जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतनी ही लीजिएगा, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। एंड एक टाइमलेस रीडिंग होंगे, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जैसे मैंने डिवाइन से कुछ सवाल पूछे थे जो मुझे महसूस हुआ कलेक्टिव ऊर्जा के लिए। जो भी लोग अपनी अपनी लाइफ में आप डील कर रहे हैं कुछ परेशानियों से, आई स्ट्रांगली फील दैट एनर्जी, इसलिए मैं आज की रीडिंग कर रही हूँ। हालांकि ये रीडिंग आपको कल तक मिल गई होती, लेकिन कल मैं नहीं कर पाई। मतलब मैंने किए थे ऑलरेडी रीडिंग, लेकिन मैं वो रीडिंग पोस्ट नहीं कर पाई। मैं फिर से आज शूट कर रही हूँ, नहीं तो आपको कल ही मिल जाते, क्योंकि मुझे कुछ दिन से बहुत ऐसा एनर्जी फील हो रहा था। एंड और एक बात मुझे कहनी थी कि मैं कुछ दिन से रीडिंग नहीं दे पा रही थी, थोड़ी मैं बिज़ी थी। आपको पता ही थे कि मतलब पूजा की माहौल है एंड घर पे मेहमान भी थी, तो मैं बिज़ी थी, इसीलिए मैं चाहकर भी मैं कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं दे पाई। तो मैंने सोचा ठीक है, थोड़ी आराम से दिया जाए। यस, थोड़ी लेट है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कनेक्टेड रहिएगा, मैं आपसे आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगी, सो डोंट वरी, ओके। तो वीडियो आते रहेंगे अभी। एंड यही थे कहना। एंड और एक बात कहनी थी, अगर आप मुझसे कोई भी क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं माय लव्स, मैं आपके नाम पे एनर्जाइज्ड करके दूंगी। तो आपको मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करनी पड़ेगी, या फिर अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग जो चैनलाइज्ड हुआ है आप लोगों के लिए। एंड मुझे कुछ दिनों से ही ये चैनलाइज्ड मैसेजेस मिल रही थी, वही मैं शेयर करूंगी आप लोगों के लिए। और जो 3 कार्ड्स आया है वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। जब मैं कार्ड आप लोगों के लिए शफलिंग कर रही थी तभी मुझे बार बार एक कार्ड दिखाई दे रही थी, एंड मैंने सोचा ये जो भी मुझे चैनलाइज्ड हुआ है उसके साथ कार्ड्स बहुत अच्छी से रेजोनेट किया है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। वो 3 कार्ड मैं लास्ट में लूँगी क्योंकि मैंने वो बाद में लिया था। जो आप लोगों के लिए मैसेजेस मैं चैनलाइज्ड किया है कि अभी आपकी करेंट सिचुएशन के बारे में अगर मैं बताऊँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी वो सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, या फिर आने वाली टाइम में हो सकता है आप डील करो, ओके। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस आया है। सो करेंट टाइम फ्रेम में हो सकता है आप अपनी लाइफ में कई सारे मैं कहूँगी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन वो बहुत छुपी हुई है, किसी को जैसे पता ही नहीं है, ओके। बहुत सारी जैसे मुझे थॉट्स आ रही थी। हो सकता है इस टाइम का कुछ लोगों को कुछ बैड ड्रीम्स भी आ रहे थे, क्योंकि वो आपकी नेगेटिव सोच के कारण आ रही थी। ये आपकी गलती नहीं है माय लव्स। हो सकता है कुछ सिचुएशन ही ऐसा है जो आपको मजबूर कर रहा है नेगेटिव सोचने में, क्योंकि हो सकता है आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हो। कुछ इंसिडेंट आपके साथ ऐसा हुआ है, ओके। तो एक एक करके मैं सारे डिस्कस करूँगी, देखिए आपके साथ कौन सा रेजोनेट होता है। जो भी मुझे एनर्जी मिला है आप लोगों के लिए, तो वही है कि आपकी जैसे सबकॉन्शियस माइंड में ना बहुत सारी थॉट्स बैठ गया है, इसीलिए वो अब बैड ड्रीम्स आपको आ रहा है। हो सकता है वो नहीं है, लेकिन आप वो देख रहे हो, ओके। एंड आपको भी कहीं ना कहीं वो अंदर से पता है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो। जैसे आपकी वही है जे कि आपके लिए गाइडेंस भी ऐसा आया है कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड को आपको फिर से पॉजिटिवली ट्रेन करना है ना। आई नो कि सिचुएशन ऐसा है जो आपको मजबूर कर रहा है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, आप चाहते तो नहीं हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी आए थे। एंड ये भी मैं बता दूँ आपके लिए जो खुशखबरी है, बाकी सारे मैसेजेस मैं बाद में देती हूँ, कि येस यहाँ पर बहुत सारी लोगों की विश फुलफिलमेंट है। एंड उसके पहले आपको पॉजिटिवली चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पर बोला जा रहा है पॉजिटिवली ट्रेन करने के लिए, क्योंकि जो आप सोचोगे ना वही मैनिफेस्ट होंगे।
सो मेक श्योर आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए माय लव्स। इसीलिए मैं रीडिंग करने बैठी हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हुआ। ओके क्योंकि अगर आप ऐसे ही नेगेटिव सोचते जाओगे ना तो चीज़ें और भी बिगड़ेंगे, नहीं है ना। वैसे ही मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों की लाइफ में बहुत चैलेंजेस पीरियड से आप गुजर रहे हो। एंड ओके अभी मैं एक एक करके मैसेजेस देना चाहूँगी। एंड यस अभी भी आपकी लाइफ में ढेर सारी चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैं सच्ची आपको बताऊँ तो। ओके क्योंकि जो भी है तो है, लेकिन इसके साथ डील करने के लिए स्ट्रेंथ भी आपके अंदर भरपूर है, इतना मैं बता सकती हूँ। सो डरिए मत, उसको फेस कीजिए, आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर कई सारी डिवाइन हेल्प भी है आपके साथ। हो सकता है अभी आपको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन जब उस टाइम से आप गुजरोगे तब आपको हेल्पिंग हैंड मिलेंगे, इतना मैं बता सकती हूँ। ओके चाहे किसी के माध्यम से हो, वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, वो एनर्जेटिक फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन मदद आएंगे। वो आपकी इंट्यूशन आपको बताए या फिर कोई किसी से आप मदद लो, कहीं ना कहीं से तो आपको मदद मिलेंगे ही। ओके इतना मैं बता सकती हूँ। यहाँ पर यस आप लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आपके उसके पहले बहुत सारी चैलेंजेस से भी आपको डील करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। जैसे आप समझ लीजिए कि डिवाइन टेस्टिंग पीरियड चल रहा है आप लोगों के लिए। ओके तो जैसे हम परीक्षा में एग्ज़ाम देते हैं ना, फिर हमको सक्सेस मिलता है। ओके हाँ हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में ही सक्सेस मिलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेकेंड बार ट्राई नहीं करो। ओके हो सकता है ये मैसेजेस भी किसी के साथ रेजोनेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड चांस की भी बात हो रहा है ना। तो ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं कहूँगी खुशखबरी है, चीज़ें आपकी फेवर में आने जा रहा है। कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग टाइम से कुछ चीज़ों से डील कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए अभी करंट एनर्जी ऐसा है। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ चैलेंजेस होंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड भी आया है। जैसे यहाँ पर आपको ना, मुझे कुछ दिन से ऐसा एनर्जी चैनलाइज्ड हो रही थी, लेकिन क्योंकि मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी, इसीलिए आई फील दैट एनर्जी कि आपकी लक साथ देने वाले हैं। कुछ लोग हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसकी फ्रूटफुल रिजल्ट्स उनका अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए ऐसा नेगेटिविटी आ गया है। ओके तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होंगे, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ आप लोगों के लिए मैसेजेस आया है अगले 1 वीक, फॉर सम पीपल 1 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए 9 वीक के अंदर अंदर आपकी कुछ विश फुलफिलमेंट होंगे, ये भी मैं बता दूँ। एनर्जी आया है, लेकिन उसके पहले आपको चैलेंजेस फेस करना होगा, ये भी मैं बता दूँ। ऐसा नहीं है चीज़ें बहुत आसान होंगे। ओके लेकिन उसको लेकर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, नहीं तो आप और भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ऐसे होते हैं। देखिए जो मैसेजेस हमको चैनलाइज्ड होते हैं वो हम कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छाइयों पर फोकस कीजिए, जो होंगे वो होंगे, एंड तब आप फेस कर लोगे, तब भगवान आपको वो स्ट्रेंथ दे भी देते हैं। पहले हमको डर लगता है, वो सही बात है, लेकिन आप ऐसे समझ के लीजिए कि मैं कर सकती हूँ। ओके एंड ये आपके लिए हेल्प ही है, सो डू नॉट वरी, चीज़ें आपकी फेवर में होने जा रहा है, एंड लक भी आपके साथ देंगे। ओके तो यहाँ पर मैं जो मैसेजेस चैनलाइज कर पा रही हूँ कि कुछ लोगों की यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है, कुछ लोग लीगल मैटर से, डाइवोर्स सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लव लाइफ में इशू है, करियर में इशू है। फॉर सम पीपल मुझे हेल्थ, बहुत बैड हेल्थ की एनर्जी भी आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। एंड यस फाइनेंस को लेकर इशू है, मैरिड लाइफ में इशू है, कुछ ना कुछ इशू यहाँ पर मैं सभी लोगों के लिए ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। हर एक एरिया पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ रिजोनेट होंगे, कुछ लोगों के लिए सारे ही होंगे। ओके तो ये ढेर सारी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। तो जो बेसिकली मैसेजेस चैनलाइज्ड हुआ है वो है जो आप खो चुके हो उसको जैसे वापस लौटाया जाएगा आपकी। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि जस्टिस सर्व होने वाला है आप लोगों के लिए। ओके एंड ये बहुत जल्दी होंगे। फॉर सम पीपल मुझे बहुत स्ट्रांगली 1 मंथ की एनर्जी आ रहा है। ओके कुछ लोगों के लिए 9 वीक्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर मैं इतना बता सकती हूँ आपकी लाइफ में ढेर सारी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सच्ची बताऊँ तो मैं, इसलिए मैं रीडिंग कर रही हूँ।
यहाँ पर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है। सो यहाँ पर कुछ जस्टिस आपको सर्व होंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लीगल इशू से जूझ रहे हैं आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हो कि मैंने जो कर्म किया है उसकी फल, तो वो फल जैसे यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो डोंट वरी, आपकी कर्म व्यर्थ नहीं जाता है माय लव्स। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी रीडिंग में कही, आप बहुत सारी टैरो रीडर्स को भी देखते हो, वो भी बताते हैं, है ना। तो यही मैं बताना चाहूँगी कि यस, आपकी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आज नहीं तो कल डिवाइन टाइम के हिसाब से आपको मिलता है, ये तो ज़रूर है, क्योंकि हमारी कुछ पर्सनल कर्म भी रहते हैं, वो भी हमको भोगना पड़ता है ना। तो यस, वही है। यहाँ पर जैसे सेकंड चांस दिया जा रहा है, कुछ लोग अपनी लाइफ की क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट होंगे। नई करियर अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों के लिए आ रहा है अगले 1 मंथ एंड फॉर सम पीपल 1 वीक के अंदर अंदर। यहाँ पर जैसे जॉब में सक्सेस पाना, ये भी एनर्जी बहुत लोगों के लिए आया है। कुछ जॉब के लिए आप सक्सेस पाना चाहते हो, तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ रहा है। ओके, आप फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं यहाँ पर बहुत सारी लोगों के लिए। यस, आपकी फाइनेंस की सिचुएशन बेहतर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मैं ये नहीं कहूँगी एक बार में आपको बहुत सारी मनी मिल जाएंगे, लेकिन ये छोटे ही सही, लेकिन आपके लिए ऑफर आ रहा है, इतना मैं बता सकते हैं। वही चीज़ आपको आगे जाकर बहुत सारी पेंटिकल्स देने में मदद करेंगे। मतलब पेंटिकल्स मीनिंग हम पैसे को गिनते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी फ्रूट्स हैं, तो ये आपकी लेबर की सारी फ्रूट्स आपको दिया जाएगा, जहाँ पर आप खुद को बहुत इंडिपेंडेंट फील करोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो वही एनर्जी में आप आना चाहते हो, तो वही एनर्जी में आपको ले जाया जाएगा डिवाइन के तरफ से। सो ये मैसेजेस चैनलाइज्ड हुआ है आप लोगों के लिए। और जो मैसेजेस आप लोगों के लिए आया है वो है कि कुछ सम सीक्रेट्स, सम इमोशंस आप किसी को शेयर करना चाहते हो। वो आपकी फीलिंग्स हो सकता है, कुछ सीक्रेट ट्रूथ हो सकता है। एंड वो आप कोई अपने को, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे आपकी पापा हो, चाहे आपकी भैया हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, चाहे आपकी पार्टनर हो, जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हो एंड मतलब बहुत करीबी है वो। ओके, मैं और मैसेजेस आप लोगों के लिए देना चाहूँगी, वो मैं बाद में बताती हूँ। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एक गाइडेंस की तरह आए हैं कि एंड हो सकता है कुछ दिन पहले ही आप रियलाइज़ कर चुके हो। यस, वो मैसेज मैं बाद में दे रही हूँ कि यस, अगर आप किसी को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हो, किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसको आप बोलिए, धीरे धीरे मैच्योरली उसको बोलने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप डर रहे हो कि सामने वाले मुझे रिजेक्ट ना करके दे, सामने वाले की इमोशंस हर्ट ना हो जाए, इसीलिए हो सकता है आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर कुछ हिडन है, लेकिन वो हिडन सामने आना चाहते हैं। जैसे अभी टाइम आया है, हो सकता है आपको किसी की ट्रूथ पता चलेगा एंड यहाँ पर वो चीज़ आपको क्लैरिटी देंगे। चीज़ें रिजॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, बिगड़ेंगे नहीं, रिजॉल्व होंगे। सो डोंट वरी, अगर आप किसी को अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो आपकी बहुत करीबी होनी चाहिए, वो ट्रस्टवर्दी लोग होनी चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये भी गाइडेंस आया है कि हर किसी को आपको सीक्रेट्स नहीं शेयर करनी है। स्ट्रॉन्गली ये चैनलाइज्ड हुआ है कि हर कोई आपकी सीक्रेट्स डिज़र्व नहीं करता है। वो वही लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की भी बात हो रहा है। तो वो बहुत आपके अपने ही होंगे जिनके साथ आप शेयर करोगे, है ना। लेकिन अदरवाइज़ किसी के साथ आपको अपनी सीक्रेट्स नहीं शेयर करनी है। एंड वही कुछ गिने चुने लोग होंगे जिनके साथ आप अपनी चीज़ें शेयर करोगे। एंड आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है, जितना आप चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करोगे उतनी ही अच्छा होगा। ओके, ना ही आपको ओवर इमोशनल हो जाना है, ना ही आपको ओवर प्रैक्टिकल हो जाना है। वो दोनों चीज़ में बहुत बैलेंस तरीके से आपको काम करना होगा। अगर अभी इस सिचुएशन में आपको बहुत एंगर आ रहा है, उसको भी आपको मैच्योरली हैंडल करना है। एंगर आना गलत बात नहीं होता है महिला, लेकिन उसको आप कैसे हैंडल करते हो, थोड़ी पॉज करके
उस चीज़ को कंट्रोल करके इस टाइम को आपको मैच्योरिटी के साथ किसी को अंडरस्टैंड, हो सकता है सामने वालों को भी आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एंड अपने बात को आप कैसे रखते हो ताकि सामने वाले बहुत अच्छी से अंडरस्टैंड कर पाए, वो मैच्योरिटी के साथ आपको काम लेना ज़रूरी है इस टाइम को, है ना। तो ये मैसेजेस आया है कुछ लोगों के लिए, तो यहाँ पर वो ज़रूरी है। एंड उसके बाद आपकी चैलेंजिंग पीरियड भी आ सकता है। ओके, हो सकता है पहली बार में वो ना समझे, लेकिन धीरे धीरे अब वो अब अगर आप मैच्योरली हैंडल करते हो वो उनके अंदर वो सडन रियलाइजेशन धीरे धीरे आएंगे। लेकिन यहाँ पर पेशेंस के साथ काम लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप चाहते हो अभी मुझे वो चीज़ मिल जाए, अभी सब कुछ हो जाए, नहीं होने वाला है। यहाँ पर पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, मैं पहले ही बता दूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पर जल्दबाजी की कार्ड भी आया है। तो अगर आप जल्दी करते हो तो पहली बात तो आपकी काम नहीं बनेंगे और भी चीज़ें बिगड़ेंगे। एंड साथ ही साथ आप जिनको समझाना चाहते हो वो भी आपको अच्छे से ना समझ पाए, है ना। तो यहाँ पर पहले अपनी माइंड में थोड़ी क्लैरिटी रहिए, थोड़ी स्थिरता बना के चलिए। इसके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। आप चाहे तो थोड़ी बाहर टहलने जा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा जगह मत जाना जहाँ पर आपकी पीस ऑफ माइंड ख़राब हो। मैं कह रही हूँ कि नेचर के साथ कनेक्ट होना। ओके, नेचर में आप थोड़ी बिता सकते हो। एंड पेशेंस के साथ अगर आप चीज़ों को डील करते हो तो चीज़ें, मैंने पहले ही कहा है कि अभी आपकी टाइम है, चीज़ें आपकी फेवर में होंगे। ओके, लेकिन आपके एक्शन भी उतनी ही पेशेंस के साथ होनी चाहिए, है ना। तो मैच्योरिटी के साथ अगर आप इस चीज़ को डील करते हो तो बहुत सारी, मैं कहूँगी आपके लिए सक्सेस वेट कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पर जो और एक स्ट्रांगली मैसेजेस आया है इस टाइम को, मुझे कलेक्टिव ऊर्जा में ऐसा फील हुआ है कि बहुत सारी लोगों की मदर हेल्थ को लेकर आपको ट्रबल अभी हो सकता है। आई स्ट्रांगली फील दैट एनर्जी के हो सकता है आपकी मदर वुंड्स बहुत है, मतलब आपकी नहीं, मतलब आपकी मदर के बारे में मैं बता रही हूँ कि हो सकता है उनके कुछ इमोशंस है, उन्होंने कभी उसको शेयर नहीं किया है, कुछ चीज़ें हिडन उन्होंने रखा है, वही पेन के रूप में बाहर आ रहा है। ओके, चाहे उनकी बॉडी पेन हो, चाहे उनकी कोई भी हेल्थ इश्यू से वो डील कर रहे हैं, उनकी कुछ हिडन ट्रॉमास है, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, कुछ हिडन इमोशंस है जो उन्होंने अभी तक मतलब खुल के कभी किसी के सामने शेयर नहीं किया है। वो उनकी कुछ सीक्रेट पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही उनकी हेल्थ इशू के रूप में बाहर आ रहा है। तो इस टाइम के आप अपनी मदर को लेकर थोड़ी केयरफुल रहिए, उनको थोड़ी केयर कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। उनको केयर कीजिए, यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हीलिंग भी है। अगर आप उनकी केयर करते हो उनके लिए हीलिंग भी है, सो डोंट वरी। एंड यहाँ पर हो सकता है इस टाइम को आपको अपनी मदर के साथ कनेक्ट होना है, या तो फिर आपकी अंदर की फेमिनाइन ऊर्जा को आपको बैलेंस में लाना होगा, आपकी फेमिनाइन ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना होगा, क्योंकि यहाँ पर काइंडनेस की बात हो रहा है, यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट होने की बात हो रहा है। ओके, तभी आप अपनी इंट्यूशन से काम ले पाओगे। ओके, तो यहाँ पर यस, आपको कंपैशन एनर्जी के साथ डील करना होगा, तभी आपकी जीत यहाँ पर पक्की है, मैं इतना बता सकती हूँ। तो यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत है, कंपैशन की ज़रूरत है। एंड ये इस चीज़ें आपकी फेवर में होंगे, इतना मैं बता सकती हूँ। इस टाइम को हो सकता है आपको अगर आपकी कोई भी फीमेल फिगर के साथ प्रॉब्लम्स चल रहा है, वो आपकी सास हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकता है, या फिर आपकी आसपास की कोई भी हो सकता है, तो या फिर आपकी टीचर हो सकता है, तो उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, खास करके वो अगर कोई फीमेल फिगर है तो, है ना। एंड यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, अगर आपको अभी किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आपको अभी कोई फीमेल फिगर हेल्प कर सकता है आपकी। यस, ये कोई साइकिक हो सकता है, ये कोई आपकी टीचर हो सकता है, मैंने अगेन कहा है आपकी अंदर की फेमिनाइन एनर्जी हो सकता है, या फिर आपकी मम्मी हो सकता है जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन धीरे धीरे होंगे, जो भी होंगे, है ना, एंड आपको मदद करेंगे।
चाहिए आप अपनी मतलब ताकि आप अपनी ड्रीम तक पहुंच पाओ। यहाँ पर मैं इतना बता सकती हूँ कि कुछ विश फुलफिलमेंट की एनर्जी ज़रूर है, तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर विश फुलफिल होंगे। सो डोंट वरी, बस आपको अपनी सबकॉन्शियस माइंड की ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके। एंड अपनी मदर की हेल्थ की भी ध्यान रखना है। एंड यस, चैलेंजेस भी रहेंगे, कई सारी कॉन्फ्लिक्ट से आप गुजर सकते हो इस टाइम को, लेकिन मैं इतना बता सकते अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगा के रखिएगा, क्योंकि आपके लिए स्ट्रेंथ की भी कार्ड आया है। आपकी ना थोड़ी यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आया है। अगेन मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर कुछ इम्बैलेंस एनर्जी है। ओके, मतलब कभी कभार आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनते जा रहे हो, कभी कभार आप ओवरली इमोशनल बनते जा रहे हो, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है यहाँ पर। सो यहाँ पर बैलेंस लाना होगा, है ना, तभी आप अपनी इंट्यूशन की बात सुन पाएंगे। सो यस, लक आपको फेवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में आने जा रहा है, चाहे आप मेंटल हेल्थ इश्यूज से, इमोशनल हेल्थ इश्यूज से गुज़र रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर जॉब फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, कुछ लीगल इश्यूज़ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मैरिड लाइफ, लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब चल रहा है। तो ये वहाँ पर जैसे मैं कहूँगी कि वो चीज़ रिजॉल्व होने जा रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर यस, कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको डर लग रहा है, वही है कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, मेरे लिए ठीक रहेंगे कि नहीं, मैं सारी चीज़ अच्छी से मैनेज कर पाऊँगी कि नहीं। एंड यस, कई सारी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहा है। डोंट वरी, हो जाएंगे सब कुछ, ओके, अगर आप ट्रस्ट रखते हो तो, है ना। आई फील कि मुझे एक कार्ड लेनी चाहिए। 1 मिनट गाइस, मैंने डेक को पहले नहीं लिया था। ओके, तो मैं थोड़ी और आपके लिए और गाइडेंस ले लेती हूँ थोड़ी, तो चीज़ें आपके फेवर में होंगे। सो डोंट वरी, बस आपको पॉजिटिवली चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। यहाँ पर बार बार गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए, चीज़ों को जितना पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करोगे उतनी ही अच्छी है। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक, ओके। अपना ध्यान रखिए, अपनी लव्ड वंस की ध्यान रखिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस, बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ों के लिए रिस्क लेना है। हो सकता है कुछ चीज़ों को वही है कि आप ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए, वही है, कुछ चीज़ों के लिए आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। किसी को कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो यस, कर दीजिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, सो डोंट वरी, आप बहुत जल्दी अपनी गोल्स को अचीव करने वाले हो। सो डोंट गिव अप, नेगेटिव मत सोचिएगा। जितना पॉजिटिव रहोगे इस टाइम को, उतनी ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर बनते चले जाएंगे। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग माय लव। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, डिवाइन आपके साथ है, ट्रस्ट रखिएगा। सो इतना ही मैं बताना चाहूँगी। एंड पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाला है। बस इतना रीडिंग इतना पॉजिटिव मैसेजेस के साथ मैं रीडिंग को एंड करना चाहूँगी, इतना मैं आपको बताऊँगी, ओके। सो थैंक यू सो मच, एंड फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। लव यू, बाय बाय।